आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। विभिन्न शहरों और क्षेत्र विशेष के नाम बदलने को लेकर इन दिनों चल रहे सियासी संग्राम के बीच सांसद लालवानी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने शहर का तो नहीं पर क्षेत्र विशेष का नाम बदलने संबंधित बयान देकर बेवजह की बहस को जन्म दे दिया है। मंत्री उषा ठाकुर और विधायक मालिनी गौड़ ने सांसद लालवानी का समर्थन कर मामले को तुल दे दिया है। सांसद लालवानी का कहना है कि खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर किया जाना चाहिए। उनका सुझाव है कि खजराना गणेश मंदिर और आसपास की कॉलोनी को गणेश नगर नाम दिया जाए। सांसद शंकर लालवानी की इस मांग को अनुचित बताते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि खजराना गांव भी तहसील रिकॉर्ड में है, जिसमें सैकड़ों कॉलोनियां बस चुकी हैं। यदि खजराना क्षेत्र का नाम बदल जाता है तो आसपास की सैकड़ों कॉलोनियों के लोगों को अपनी रजिस्ट्री में सुधार करवाने के लिए लाखों रुपए का खर्च करना होगा। स्वयं सांसद शंकर लालवानी का निवास भी इसी क्षेत्र में है, अतः इस तरह की मांग कर सांसद लालवानी व्यर्थ ही चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। द्विवेदी ने लालवानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालवानी पूर्व में संसद में पृथक सिंधी प्रदेश की अनुचित मांग कर बदनाम हो चुके हैं। ऐसे में जबकि खजराना क्षेत्र का नाम होलकरों द्वारा उनके खजाने को दुश्मनों की कुदृष्टि से बचाकर छुपाने के कारण खजराना पड़ा, तब उसका नाम बदलवाने की कोशिश करना अनुचित है। खजराना क्षेत्र पहले पाटीदार बहुल क्षेत्र था, अब यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। किसी धर्म विशेष के लोगों के कारण यहाँ का नाम खजराना नहीं है और शहर में बहुत सारे गणेश नगर बने हुए हैं। ऐसे में खजराना का नाम बदलने की मांग करना सांसद की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। ज्ञात रहे कि इंदौर का खजराना गणेश मंदिर देश भर में इसी नाम से प्रसिद्ध है। अब ऐसे में यदि इसका नाम बदला जाता है तो मंदिर की लोकप्रियता पर भी असर पड़ सकता है। शंकर लालवानी जी को लग रहा है अभी भी वो पार्षद हैं। किस स्तर पर किस तरीके की बात की जाना चाहिए? जनता है, जनता तो कोई भी मांग कर देगी। दो चार लोग उठेंगे, कोई भी मांग कर देंगे। खजराना गणेश मंदिर एक है, लेकिन पूरे इंदौर में गणेश नगर नाम की बहुत सारी कॉलोनियां हैं। सांसद जी को ये पता नहीं। सांसद जी को ये भी पता नहीं कि खजराना कस्बा था और रेवेन्यू रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में खजराना गांव के नाम से आज भी दर्ज है और इस गांव में सैकड़ों मकान बन चुके हैं, 100 से अधिक कॉलोनियां बस चुकी हैं, जिसमें खुद सांसद शंकर लालवानी जी की और उनके परिवार के मकान हैं, जिसमें उनकी रजिस्ट्री में लिखा है ग्राम खजराना स्थित सर्वे क्रमांक इस पर फला कॉलोनी का भूखंड क्रमांक। सांसद महोदय अपनी रजिस्ट्री में ही सुधार करवाने जब जाएंगे ना, नाम बदलवाने के बाद, तो 10 से 15 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी लग जाएगी। ऐसे सैकड़ों लोगों के मकानों के रजिस्ट्रियों में नाम परिवर्तन कराना पड़ेंगे। सरकार को अपनी तहसील कार्यालय में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सब जगह नाम परिवर्तित कराने पड़ेंगे। जहां तक सवाल ये है कि आप खजराना मंदिर, तो खजराना मंदिर में ही गणेशपुरी कॉलोनी है, गणेश धाम पिपलियाहाना में स्थित है, गणेश नगर 6 कॉलोनियां स्थित, 6 जगह पे स्थित है। कोई ऐसी बात की जाए जो वास्तव में एक सांसद के स्तर की बात हो। आपको क्या लगता है सांसद ने इस तरह की डिमांड क्यों की होगी कि खजराना का नाम बदला जाए? सांसद महोदय लगातार चर्चाओं में रहना चाहते हैं। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि उन्होंने जब सिंध प्रांत की मांग की थी, वो एक नया सिंध प्रांत बनवाए प्रधानमंत्री जी से और उसमें एक स्थान का नाम गणेश नगर रखें और वहां पर विधिवत बड़े खजराना मंदिर जैसे गणेश जी की मंदिर स्थापित करें। अभी जैसा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बताया कि खजराना में कुएं में खजाना मिला था, उसके बाद होलकरों का खजाना वहां पर था, इसलिए उसका नाम खजराना पड़ा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जहां तक कि होलकरों ने अपनी सीमाओं के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए थे, ठीक इसी प्रकार से उनके खजाने पर
किसी की कुदृष्टि न पड़े और उत्तरोत्तर खजाना बढ़ता जाए, उस दृष्टि से उन्होंने एक स्थान पर खजाना रखा था और वो खजाना उनका वहाँ होने के कारण उसका नाम खजराना पड़ गया। होलकर कालीन है, किसी जाति विशेष के रहने के कारण नहीं है। आज भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो वहाँ पहले पाटीदार समाज के लोग ज़्यादा बहुतायत में रहते थे, आज सभी प्रकार के लोग रह रहे हैं। और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर अगर आपको राजनीति करना है तो फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के नाम पर 6 पंचायतें, पाकिस्तान स्थित नाम पर 6 पंचायतें इनके सिंधी समाज की चल रही हैं, उसको बदल दे, लेकिन वो नहीं करेंगे। संकीर्ण मानसिकता है और इस संकीर्ण मानसिकता के साथ साथ सांसद महोदय का साथ संस्कृति पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री सुश्री बहन उषा ठाकुर ने समर्थन किया, पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने समर्थन किया। इन लोगों की मानसिकता क्या है? केवल खबरों में बने रहना। मैं कहता हूँ जितना खर्च वो इस नाम परिवर्तन करने में करने जा रहे हैं, उतने में 60 कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली